ड्रामा सीरियल चालबाज की अगली किस्त में हम देखेंगे कि हामिद साहब यानी इनाया के वालिद अपनी बीवी से भी उखड़े उखड़े रहते हैं। उनको जब से सच पता चला होता है और जब से उनके साथ ये हादसा हुआ होता है वो बोल तो नहीं सकते, मगर अपने अंदाज से वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे होते हैं। जब इनाया की वालिदा उनको कहती है कि आप बच्चों की तरह जिद करने लगे हैं, दूसरी तरफ इशल और आशिर के रात को डिनर से लेट आने की वजह से सब लोग उनसे खफा होते हैं, क्योंकि आयजा ने सबके कानों में ये बात डाल दी होती है कि इशल और आशिर मुझसे पूछ कर नहीं गए और अब आने में इतनी देर लगा रहे हैं। इशल जब कमरे में जाती है तो आशिर से कहती है कि जब तुमने फ़ोन करके भाभी को बता दिया था कि हम रास्ते में हैं और आ रहे हैं, तो फिर उनको ये सब कुछ करने की क्या ज़रूरत थी? वो ये सब कुछ करके क्या साबित करना चाहती हैं? मुझे उनकी ये हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। अंकल और असद भाई हमारे बारे में क्या सोचते होंगे? जिस पर आशिर उसको कहता है कि रिलैक्स इशल, कुछ नहीं होता, वो कुछ नहीं सोच रहे होंगे और फिर भाभी हमसे बड़ी हैं। इशल का मुंह बन जाता है। अब आहिस्ता आहिस्ता उसे आयजा की फितरत समझ आने लगती है। वहीं इनाया के कहने पर रोहान सब घर वालों से कहता है कि इनाया अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहती है। आयजा को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो सबके सामने अपने ससुर को कहती है कि ताया अबू अब बस बहुत हो गया, इन दोनों बहुओं के हाथ खीर में लगवाएं ताकि ये भी घर संभालें। जिस पर रोहान आयजा की बात को टोकते हुए कहता है कि अगर इनाया पढ़ना चाहती है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। आयजा का मुंह बन जाता है और वहीं इनाया अंदर ही अंदर खुश होने लगती है। आयजा अपनी माँ को फ़ोन करके सब कुछ बताती है, जिस पर उसकी माँ अफसोस करते हुए कहती है कि इनाया हमें नाकों तले चने चबवा कर ही दम लेगी। आयजा कहती है कि आप तो वहाँ हैं, मगर यहाँ इनाया ने मेरा जीना हराम किया हुआ है। वो मुझे रोज़ नाकों तले चने चबवा रही है। वहीं इशल आयजा के पास आती है और कहती है कि भाभी मुझे आपसे कुछ बात करनी है, मुझे खाना बनाना नहीं आता। जिस पर आयजा उस पर तंज करते हुए कहती है कि अम्मा ने ये नहीं बताया कि ससुराल और मैके में फ़र्क होता है। इशल आयजा का ये रवैया देकर खामोश हो जाती है। रूहान और इनाया दोनों बाहर से आते हैं जब इनाया आयजा और इशल को अपनी मेहंदी दिखाती है और कहती है कि रूहान ने मुझे मेहंदी लगवाई है, उसे मेहंदी बहुत पसंद है। वहीं इशल उससे कहती है कि तुम्हें तो मेहंदी से एलर्जिक थी, आयजा भाभी ने मुझे खुद बताया था। जिस पर इनाया गौर से आयजा को देखती है और कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आयजा गुस्से से इनाया को देखती है और फिर कमरे में जाकर उससे पूछती है कि तुमने ये सब कुछ क्यों किया। इनाया कहती है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी चालाकियों का किसी को पता ना चले तो ये तख्त और ताज छोड़ दें, जिसकी वजह से आपने मुझे शायान से दूर किया था। आप सबको क्या लगता है, क्या इनाया की बढ़ती चालबाजियां आयजा के गिर्द घेरा तंग कर लेंगी? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए।